वह एक प्राइवेट कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज दिखने में तो आलीशान था, पर वहां भीड़ कम थी। शायद यही वजह थी कि शांति और सुकून के बीच उसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास मिला। उसी क्लास में रिया भी पढ़ती थी। दोनों अक्सर साथ बैठते, नोट्स शेयर करते और छोटी छोटी बातों पर घंटों हंसा करते। हंसी मजाक में कब बातें दिल तक पहुंच गईं, उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्यार में इस कदर खो गए कि अब उन्होंने साथ जीने मरने और शादी के सपने देखने शुरू कर दिए थे। लेकिन उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देते। राइस्टार दिखने में एकदम हैंडसम और नौजवान था, दिल का साफ, लेकिन उसकी जेब खाली थी। वह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था, जहां 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। दूसरी तरफ रिया थी, हुस्न की मल्लिका, जिसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी मुस्कान रहती थी। वह राइस्टार की दुनिया से बिल्कुल उलट एक बड़ी हवेली में रहती थी। उसके घर के बाहर करोड़ों की कारें खड़ी रहती थीं और नौकर चाकर बस एक इशारे का इंतजार करते थे। रिया के पापा शहर के नामी बिजनेसमैन थे, जिन्होंने अपनी बेटी को दुनिया की हर खुशी लाकर दी थी। आखिरकार दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया, भागकर शादी करने का। एक अंधेरी रात जब उसके मम्मी पापा गहरी नींद में थे, तब रिया दबे पांव बिना किसी को बताए अपने घर से निकल गई। उसने पीछे मुड़कर अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति और ऐशो आराम को नहीं देखा। उधर राइस्टार भी अपना सब कुछ छोड़ रिया से मिला। दोनों ने अपनी पढ़ाई, अपनी डिग्री और अपना शहर, सब कुछ हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया और वहां से निकलकर वे एक दूर अनजान शहर पहुंचे और वहां दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई बाराती नहीं थे, बस 2 दिल थे और अटूट विश्वास। शादी के बाद वे एक ऐसे छोटे से गांव में आ गए जहां की आबादी न के बराबर थी और उन्हें कोई पहचानने वाला नहीं था। राइस्टार ने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया। कमरा टूटा फूटा था, लेकिन उस कमरे के कोने कोने में प्यार बसा था। दोनों खुशी से और प्यार से रहने लगे। पेट भरने के लिए राइस्टार ने पास ही के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करना शुरू कर दिया। जिन हाथों में कभी कॉलेज की किताबें हुआ करती थीं, अब उन कंधों पर सीमेंट के भारी भारी थैले थे। शाम को जब वह थक हार कर घर लौटता, दोनों की जिंदगी अब गरीबी में थी, लेकिन उनके चेहरे पर वो सुकून था। दोनों एक ही थाली में खाना खाते। रिया उस सादे दाल चावल को भी ऐसे स्वाद से खाती। रिया ने भी घर की आर्थिक हालत संभालने के लिए एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर ली। तनख्वाह बहुत कम थी, लेकिन गुजारा कर लेते थे। उन दिनों गरीबी के बीच भी एक सुकून था, एक हंसी थी जो उस छोटे से कमरे को रोशन रखती थी। धीरे धीरे वक्त ने करवट ली और मुश्किलें पहाड़ जैसी खड़ी होने लगीं। किराया वक्त पर न दे पाने की वजह से